तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में चलते हो फंक्शनल ग्रुप की तरफ। और फंक्शनल ग्रुप का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, पहचान नहीं पता चलता है किसी को कौन है फंक्शनल ग्रुप। तो कुछ नहीं करे बाबू, तो शॉर्ट में बता रहे हैं, बस तुमको फंक्शनल ग्रुप का आइडिया रखना, सवाल बना लोगे। जैसे जहां तो तुम बोल सकते बोलते जाओ, एकदम बेसिक से। क्लोरो, CH4, क्लोरो, ब्रोमो, एकदम जीरो लेवल से लिखना है भाई। और ये हमेशा के लिए याद रखना, किसी को एक्स मतलब हेलो, हेलो किसी को क्या भी बोलते हैं भाई। भाई तुम नॉलेज लिख सकते हो, जीरो लिख रहा है, एकदम फाइनल लिख दे रहा है। बेसिक से जीरो जीरो तक लिख देते हैं सारा, जीरो से हीरो वाला। जैसे और OH मतलब अल, अल्केनोल, ये अल्केनोल होगा। आज का वो प्रीफिक्स नेम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। और तुमसे एक और काम करें, कुछ ऐसा चाहिए बेसिक, आज का नेमिंग थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है। अरे भाई इसमें तो किसी को दिक्कत है, फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमी लगा दो। बस याद रखना, इसमें याद रखना रूल में कि अगर डबल बॉन्ड आ गया, अगर हेलो अल्केन आ गया, तो प्रायोरिटी किसको दोगे, डबल बॉन्ड को। ये बात याद रखना। डबल को क्यों ऐसा देते हैं, क्योंकि ये जो हेलो ग्रुप है ये काफी वीक फंक्शनल ग्रुप है प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो याद रखना ये बात कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। लेकिन वही अगर OH आ गया तो प्रायोरिटी OH का होगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा। ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। अब तुमको मेन फोकस करना है बॉन्ड लाइन, जहां पे चल रहे थे 30 पैकेट। अब इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा हेलो अल्केन से। अब इसलिए याद रखना ये सब बात ना, तुम क्लास 12 में जाओगे, तुमको पता है 12 के चैप्टर का नाम हेलो अल्केन है, हेलो अरीन सर फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, उसमें पूरा काम आएगा। और तो तुम ये सब जानते ही हो, 2 को डाई लगाएंगे, 3 को ट्राई। CH3 का नाम मिथाइल, और मिथाइल नाम उसमें नहीं लिख रहा है, ऐसे बात करना। हाँ, फिर उसका उसका फॉर्मूला होगा अल्काइल ग्रुप का, अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला CnH2n प्लस, ये अल्काइल ग्रुप होता है। और तो उसके बाद अल्कोहल जो लगता है बाबू, बेंजीन पे अल्कोहल को क्या बोलते हैं, फिनॉल। याद रखना ये क्लास 12 तक साथ देगा, इसको फिनॉल बोलते हैं। अल्केन कब होता है, CnH2n प्लस 2, याद करो क्लास 10 प्लस 2 होता है। और सुनो उसके बाद अगर यहाँ पे अगर मान लो ऐसा हो जाता तब क्या नाम करते हैं, कुछ ऐसा अजीब अजीब नाम जितना है ना सब लिख देते हैं। तुम उसको याद कर देना हमेशा के लिए, ये जो लिख रहा है ना एकदम फाइनल समझ लो। इसको तुम कभी करना ऐसा आ जाए तब क्या नाम करोगे, गलत है। अब जो लिख रहा है लिख लेना, कुछ काम कर। सुनो बाबू मेन कैसे लिखते हैं, इसका नाम कैसे करेंगे, और तुमको बताया था बहुत पहले मैंने। OH किससे लगाया, कार्बन से। तो ये एक कार्बन का क्या होगा, मिथेनॉल। और इसका नाम क्या होता है, फिनाइल। याद करो बाबू फिनाइल मिथेनॉल होगा। अब 1 2 3 लगाए, एक ही कार्बन है। तो मैं तुमको वो नहीं दे रहा, सवाल नहीं दे रहा हूं मैं, जितना टिपिकल जो गलती करता है बच्चा ना 12th क्लास, वो सब स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं, और वो सब स्ट्रक्चर में कुछ कुछ बता रहा हूं मैं तुमको। इसका नाम होता है फिनाइल मिथेनॉल। ये सब कुछ कुछ बता रहे हैं वो लिख लो, ये तुमको फाइनल भी लिखवा रहा हूं। ये कुछ ऐसा गलती जो बच्चा फ्रीक्वेंटली करता है, जैसे मान लो यही स्ट्रक्चर होता, इसको बदल दे तब क्या नाम होगा, बेंजीन है। अगर यहाँ पे CH2 लगा दी, अब क्या नाम होता, अब लो होगा 1 फिनाइल। गलत है, अब गलत कर दिए। दूसरों कैसे गलत कर दिए ना, देखो बाबू, बाबू रूल लगाओगे, रूल के हिसाब से OH प्रायोरिटी लेगा। हाँ 2 फिनाइल इथेन 1 ओन लगा दो, 1 ओन क्यों लगा लेंगे, क्लियर करने के लिए कि फिनाइल कहाँ लगा उसको, 1 2। तो ऐसा गलती मत करना, इसका इसका तुमको पता है OH नंबर 1 पे है, 2 फिनाइल इथेन 1। तो यहाँ 2 कार्बन भी कहोगे 1 क्यों लगा दिए, क्योंकि फिनाइल क्लियर नहीं पता चल रहा फिनाइल 1 पे है कि 2 पे है। तुमको जब बेसिक बताना है तो तुमको IUPAC सिखाना है,
आईयूपीएसी के बाद में उल्टा काम नहीं, तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, नाम दे दे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। मतलब इसमें तुमको और गलती फ्रीक्वेंटली नहीं होगा। अब तुमको पता है OH आएगा, तो अगर क्लोरो फ्लोरो जो आ जाए OH को प्रायोरिटी देना है, ये सब का नाम जानते हो? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दे तो, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, ऐसे स्ट्रक्चर्स का नाम ये तो समझ समझ के लिखते जाना भाई, मुकाम लेगा फाइनल तक। क्या बोले ब्रो? गलत है, अब गलत बोल दिए, चलो कैसे गलत बोल रहे हो? देखो दो 1 2 3, मतलब मेरा सोच बिल्कुल सही था, सोच बिल्कुल सही था। तुम ये कितना बार आ चुके अल्कोहल सब, फिर वही गलती। प्रायोरिटी कब देते हैं? बॉन्ड लाइन का। देखो दो हेलो अल्केन रहता है तब ना डबल बॉन्ड प्रायोरिटी कम लेता है। यहाँ तो OH है ना, OH प्रायोरिटी लेगा, OH प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा लेता है, इसलिए मैं तुमको कुछ रिवीजन कर रहा हूँ, दिमाग में सेट कर रहा हूँ, फाइनल कर रहा हूँ। देखो 3 है, तो अब इसका नाम रखना, ये चलोगे प्रो 2 इन 1 ओ। जो जो फ्रीक्वेंट गलती होता है, तो सवाल ये होता है फ्रीक्वेंट गलती दिखा रहा होगा, जो गलती फ्रीक्वेंटली किसी से हो रहा है, उसका तो कोई कौन सी दिखाना होगा? तो एनसीईआरटी 12 के सवाल था, जैसे कि 12 ये रहा कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर ओपन करके बनाना था, वो सिखाने से पहले कुछ बेस बना लो। अल्कोहल का और कुछ गलती जो तुम कर लो, तुमको पता है 3 आएगा तो 2 आएगा तो डाई लगाओगे, डाई और 3 ट्राई और, इसका नाम क्या होगा? तुम बनाए हो पहले, हो गया कॉल करो तो 2 OH आएगा तो क्या नाम होगा? एक का नाम फिनॉल है, 2 का क्या नाम होगा? डाइफिनॉल नहीं होता है भाई। हाँ बताओ नाम। फिनॉल। इसका मतलब कि सोच बिल्कुल सही था, कूल हो गए। देखो याद दिख गया। हाँ आप सही बोले। हाल को याद कराओ, जो 2 आया था तो बताया था सवाल कि ऐसा पेरेंट नाम ये है। अब इसे समझ आया तुमको क्या बोला था मैंने कि तुमको मैं क्या करूंगा, अब मैं 1 हफ्ता यूपीएससी बना के इसको रोक दूंगा, चला जाऊंगा उधर, अब फिर कुछ दिन फिर बोलोगे इसका जरूरत है क्लास 12 में। अभी तुमको भले तुमको 200 300 तुम गिन लिए थे, लेकिन तभी बोलोगे ना 21 टू डाई। इसको और कुछ बोलते दिया करो, कौन सा पोजीशन? ऑर्थो। ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो कौन होता है? 1,2। जब 12th का किताब वो पढ़ोगे, जब इसको एनसीईआरटी किताब में ओ लिखा मिलेगा, ऑर्थो, ऑर्थो ओ डैश लिखता है, किसी को किताब में ऐसे लिखता है ओ डैश 1 2। अब मेटा होता है, ऑर्थो मतलब होता है इसको ऐसी किताब में लिखता है ओ डैश, ये 1 2 पोजीशन को बोलते हैं। याद रखना ये केवल बेंजीन पे आता है, और जो लिख रहा है समझना पूरा फाइनल लिख रहा है। जो जो तुम्हें लगता है दिमाग में नहीं है वो लिखते जाओ या जो से करो, लेकिन याद रखना हमेशा के लिए मेटा को एम लिखता है किताब में, मेटा होता है 1 3। क्योंकि बहुत तुमको अगर रिकॉल नहीं किए ना, अगर डायरेक्ट चलेगा सवाल बनाने आगे तो तुम दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वो कोशिश करते हैं पूरा रिकॉल करने का। पैरा होता है 1 4। और जब जाओगे तो क्लास 12 में तुमको पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे स्ट्रांग होता है पैरा, क्योंकि पैरा में सिमेट्री है ना, एक 1 पे है 4 पे, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब स्ट्रांग होगा। अब अल्कोहल में तुमसे दिक्कत नहीं होगा। अब चलते अगले फर्स्ट में, हर ग्रुप का आपका आइडिया लगाया बस थोड़ा थोड़ा, हर एक का आइडिया लगा देते हैं, तो जितना भी तुम भूले उसका रिकॉल होता है। अरे वो दिक्कत नहीं, दिमाग में ज्यादा लिखना तो अल्कोहल में और क्या होगा तुमको पता है? 2 आएगा, इथेन 1 2 डाइओन, इथेन प्रोपेनॉल। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता तो आइन लगा देते। देखो तुम याद हो गई ना, तुमको थोड़ा तुमका दिमाग रिकॉल हो गया है, यही स्ट्रेटजी सबसे काम का है। क्यों मैंने 12th में रिजल्ट निकाल लिया है, बस अभी 3 महीना बाकी है। अब आज रिवीजन करने का तो हुआ क्या, इतना सीरियस हो गया कोई इंसान अपने आप, उसको दिमाग क्यों अब लीड कर रहा है, तो पता चला एग्जाम आ चुका है।
स्ट्रेस अब कम होगा। नहीं बिल्कुल वही सोचो ना, अगर मैं ऐसा सोच पाया सिलेबस सही सही से की तब ना, अगर खींच कर जानबूझ के समझ में खींचता है वो तो खींचता है जनवरी तक, मैं ही भी जनवरी तक खींचा, बच्चा क्या पढ़ता है, बच्चा को थोड़ी पता लास्ट में क्या होने वाला है। तो आज इसको फायदा कि आज मैंने याद करा, फिर कल सुनेंगे कॉल कर करके जरा पढ़ पा रहा है। अब स्लो रिवीजन कर पा रहा हूं मैं, एक चैप्टर को 2-3 दिन में आराम से, वक्त नहीं होता मेरे पास तो एक दिन खींचना पड़ता। चलो ये बना लोगे। अब और तुम्हें ये सब पता है लॉन्गेस्ट चेन कितना होता है, कंटेनिंग पर्सनल ग्रुप 1 2 3 आता है गिनने। चलो चल इसको हटा कर चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं उसी का अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का बेंजीन पे CHO लगा तो क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, बेंजीन कार्बन। ये आपको एनसीईआरटी का सवाल था और सब चैप्टर है, अल्कोहल फिनॉल ईथर। देखो चैप्टर ऐसे बने 12th क्लास में, हेलो अल्केन हेलो अरीन अल्कोहल फिनॉल ईथर, नहीं अमाइड नहीं चैप्टर। वहां फिर अगला चैप्टर है वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों एक साथ आएगा। अमाइन खाली कुछ पढ़ा, अकेला अमाइन है, अमाइन का प्राइमरी से इंटरशेड बस ऑर्गेनिक पर पढ़ना है, आई पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स। तो पढ़ने का मेन मोटिव चीजों को याद रखना है, खत्म करना सब कुछ थोड़ी है। खत्म जिस दिन चाहे उस दिन कुछ खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया दिमाग से, खत्म हो गया। इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी चेंज के साथ रीड करना। याद रखना तुम 12th में एंट्री ले चुके हो। अगर माइंडसेट रखोगे तो देखो, ये माइंडसेट रखोगे ना कि 12th में जाएंगे तो इतना 10 घंटा पढ़ेगा, 20 घंटा कुछ नहीं हो सकता। इंसान को ये एडजस्ट करने में टाइम लगता है नेचर में, क्योंकि अगर 2-3 मंथ बाद सोचो पढ़ेंगे तो 3 मंथ कुछ और करोगे, 3 मंथ ग्रुपिंग में पढ़ोगे, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में इधर उधर घूम फिरोगे, पढ़ना बर्बाद। सोशल मीडिया चलाओगे, उससे अच्छा जो 10th में नंबर कम आया सबका बदला लेना है जो 12th है। 12th में नंबर लोग देखता है, 10th कोई नहीं पूछता है। तुम किसी कंपनी में जाओ इंटरव्यू में, सीधा 12th का मार्कशीट। 12th में कॉलेज भी मिलता है, 10th में कुछ नहीं मिलता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड H और CHO। तो पहला नंबर ये थोड़ा दूसरा देखो ना, पहला नंबर बोलो, इथेनॉल होगा, मीथेनॉल, यही गलती, मीथेनॉल एग्जिस्ट करता है। अब ये स्ट्रक्चर मिलता नहीं है, कुछ लोग कहता नहीं मिलता है, कहां नहीं मिलता है। स्कूल में सर ने बोला, 10th क्लास में बच्चे को बोला था कि मिथेनॉल नहीं बनता, मिथेनॉल तो बनता है। क्यों सर ने बोला था कि उस किताब में नहीं दिया था, और मिथेनॉल तो बनता है। इसका एक और नाम होता है, कॉमन नाम, बहुत फेमस है, तुम जानते हो, फॉर्मल्डिहाइड। इसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हो, मिथेनॉल पहला स्ट्रक्चर से। ऐसे कुछ तो लिख देते हैं भाई, उसका तुमसे आज पूरा यूपीएससी लिख देते हैं। फिर और 2 कार्बन का इथेनॉल तो बना ही लोगे, चलो इथेनॉल प्रोपेनॉल छोड़ आगे चलते हैं थोड़ा। मुझे तुम कैसे बेसिक रिकॉल करना है थोड़ा सा। इसका 2 नाम होता है, एकदम याद रखना, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। और दोनों नाम होता है, जैसे आज को 12th का किताब दिखाया था बाबू, तो ये तो एक्चुअली में आईयूपीएससी ने नीचे वाला है। हुआ क्या है, ये नाम इतना पॉपुलर हो गया, इसी को चला लिया गया किताब में। अब तुमको पता है CHO पॉपुलर है, अब इसी में अगर OH आ जाए तब क्या नाम हो जाएगा बताओ। बेंजीन ऐसा ही बनाया जाता है, अब क्या नाम हो गया ये, इसका नाम बताओ। CHO प्रायोरिटी लेगा, क्योंकि लास्ट लगने वाला ग्रुप है, क्या होगा बहुत तुम बनाए हो नाम इसका। तुम्हारा साउंड ऑन करके सुनते रह जाएगा। और इसका नाम क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। वो याद करो, देखो देखो इसको देखो, ये 1 नंबर आएगा, ये 2 नंबर आएगा। नाम क्या था, 2 हाइड्रोक्सी। वो पता है जब तुम जाओगे
12th क्लास में इसको कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड। वहां पर तो वहां तुम पढ़ोगे नेम रिलेशन। तुम्हारा नेम रिलेशन पढ़ना है 12th में, बच्चा लेकर बैठा रहता है रिमर टीमर रिएक्शन से बनता है। देखो पता है अभी तुम कितना कमांड कर रही थी पे, तुम 12th क्लास में देखना कि बच्चे से पूछना उसको रिएक्शन याद करने में दिक्कत, याद में दिक्कत क्यों होता है उसको पता है इसका नाम क्या है। इसका नाम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, अगर CH लगाया COH लगाया इसका तो अभी याद रखो बस ये पसंद होगा। सैलिसिलिक एसिड नाम तो पढ़ना होगा तो तुमको फायदा होगा, तुम अभी से बेस बना लोगे तो वो दिक्कत नहीं होगा ना। सोचो ना जिस समय कोई बच्चा 11 बर्बाद करके 12th में जाता है तो कोई बच्चा यहाँ पे बेंजीन का बेंजोल्डिहाइड सीखता है, अब कोई बच्चा आगे जाता है, अब डिपेंड करता है सामने वाले पे, सामने वाला कैसा मर्जी करता है। कुछ लोग कहता है यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास, चलो आगे चलते हैं। हां एज यू नो टेस्ट टू एट किताब में ऐसे लिखा है 12th के एनसीईआरटी पढ़ोगे ना उसमें लिखा है इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड, चलो आगे चलते हैं, ऐसे बोला है। और ये भी ऑर्थो पोजीशन है सेम तरह से। और इसका नाम क्या होगा, बेंजीन पे 2 CH हो गया। अब बताओ जितना तुमसे गलती हो सकता वो लिखवा और जो ठीक आगे आगे डाई आगे फिर गलत। और तुम सवाल बनाए हुए हो पीछे याद करो, घेरा से हो गया था कार्बन डिहाइड अपने से बनाया हो। मैं अपना पीछे से देख के बनाया भाई। और बेंजीन वांट टू डाई कार्बन डिहाइड इसका नाम क्या है, ऐसे ऑर्थो बोल सकते हैं 1 2 1 3 मेटा 1 4 पैरा। और जो फ्रीक्वेंट गलती है उसका बात करें, गलती का और तुम गलती बताओ क्या क्या गलती कर सकते हो। जैसे मान लो ऐसे कर देते हो, अगर बेंजीन है किसी के ऊपर अगर कुछ वो अब क्या नाम होना चाहिए था, सोच सकते हो क्या, अब बताओ क्या नाम होगा, वो बना सकते हो। यहाँ बेंजीन है तुम्हारा यूपीसी एकदम तेज कर देगा भाई, चलो मैं तेज कर दिया, ये तो फिनॉल हो गया। फिनॉल कहां से हो जाएगा भाई, बेंजीन बेंजीन पे OH लगा है फिनॉल के लिए, तो क्या नाम होगा, दिमाग लगाओ सवाल लगाओ दिमाग। ठीक है सोचो 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 कुछ नहीं है, सोचो सोचो दिमाग बहुत तेज है तुम्हारा। अच्छा तो सुनो कैसे सोचेंगे, देखो 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 मेन चेन में कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, और यहाँ तो पुराना चीज 2 कार्बन तो CHO इससे लगा है, 2 कार्बन से क्या होगा इथेनॉल। ठीक है अब देखो इथेनॉल होगा और ये किस नाम चला गया है ब्रांच, ब्रांच नाम इसका क्या होता है फिनाइल, फिनाइल फिनोल फिनाइल क्या नाम देखो, तो ये वो CHO इससे लगा है ना, तो याद रखना नाम क्या लगा 1 2 ई तो हमेशा एक नंबर आएगा, लेकिन 2 इसको लगा दो, नहीं लगाओ तब भी काम चल जाएगा क्योंकि तुमको पता है एक नंबर या अकेले पूरा पड़ जाएगा ना, सीधा क्या ले सकते हो सीधा फिनाइल इथेनॉल। वो पता है 1 2 की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगा, सोचो ना तुम कहीं भी देखोगे CHO का जगह तो पहले से फुल है तो फिनाइल इसी पे लग सकता है, फिनाइल इथेनॉल होगा। तो समझ लो लॉजिक कैसे बना रहे हैं, सवाल जब भी मैं देखना फर्स्ट में ग्रुप किससे लगा हुआ है, देखो CHO इससे लगा हुआ है। हां अब तो था 1 2 कर दे वो बस बस बेस बना लेना, अभी बता रहे हैं बस बेस बना लो, क्योंकि तो छोटा छोटा चीज मैटर कर जाता है, अभी तो नहीं करेगा बाद में पता चल जाएगा क्या होता है। वो ऐसे ही कुछ बना दिया, अब नाम दो, अब बता सकते हो नाम। अब दोस्तों फिर रूल देखो, मेन चेन कितने कार्बन का है 3 कार्बन का प्रोपेनॉल, और ये क्या होगा ब्रांच, तो फिनाइल आ जाएगा, तो नाम क्या होना चाहिए देखो। अब तो फिनाइल का आया, अब तो 1 2 3 1 टॉप फिर गिनोगे क्योंकि तुमको पता है ये तो एक नंबर होगा 2 3 नाम होगा 3 फिनाइल। अरे देखो इसको 1 की जरूरत नहीं है, तो हमेशा लास्ट में रहता है 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, ऐसे बन जाएगा। कुछ दिमाग में जा रहा है, दिमाग में तो वही तो फायदा है। देखो क्यों मैंने बोला था भाई माइंड गेम खेलना कितनी अगर सच्चाई देखो बेटा, मैंने रियलिटी बता, मैंने भले इतना क्लास सुबह से रात तक ले लिया है, क्लास में ड्रीम होता है, लेकिन मैंने एक चीज फोकस किया है कि मुझे बस माइंड को घुमाना है,
मेडिटेशन पे मैंने काम किया अपने आप में, छूट गया है, क्यों प्रैक्टिस किया ही नहीं हो। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बोला था कि छठ के बाद तुम क्यों भूलो भाई, इंसान है ना, इंसान भूल गए करोगे। इधर कर क्या, तू जाके पर लिख रहा है अभी, और मुझे पता 1-2 दिन लगेगा तुमको वक्त आने पे। आज रिकॉल कर देंगे ना, तो कल से तुम अपने पूरे फॉर्म में आ जाओगे। ऐसा होता है ना, बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, तो पिच पे खड़े रहने से रन बनता है। बॉल लीव करो, बाद में विकेट, शुरू में विकेट बचा के रखो, बैटिंग पावर प्ले आएगा। जैसे मैंने भाई 12th का विकेट बचा लिया था, अभी उनका थोड़ा सा भी वनडे की तरफ आ रहा हूं। अभी रिवीजन क्या कर रहा हूं मैं, एक चैप्टर 2-3 दिन की स्ट्रैटेजी से, क्योंकि पता है कुछ लोग अभी जीरो से स्टार्ट, अब स्टार्ट होना शुरू किया हुआ भाई। अब टाइम से 2-3 में कैसे लिख दूंगा मैं, मुझे कहूंगा लिखना, तो नोट्स लिखना नहीं मेरे साथ। मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्ट नोट बना के लिख रहा है, कर वो लिखने में फोटो खींच कर लो, 3 मिनट में सुनाओ। पासिंग मार्क्स के लिए देखो, पासिंग मार्क्स से कुछ दिमाग में रिकॉल हो रहा है ना, मेरा क्या जो लिखे और जो सुना है। अब कैंसिल के सवाल बनवा दे, इतना तो कम से कम जो जीरो से कुछ तो उठ जाएगा ना। अब इसके बच्चा अपना भी तो मेहनत करे भाई, सब मैं ही तो, मेरा एग्जाम थोड़ी, अरे मैं अपना एग्जाम लेके चल रहा हूं भाई। मेरा भी एग्जाम है जो मैंने ऑनलाइन सब, ठीक है भाई चलो ना भाई, मैं उसी के लिए प्लानिंग कर रहा हूं भाई। तो अब चलते कुछ और, वही नहीं करना होता ना, तो मैं कभी देखो बहुत लोग सिलेबस में 12th में सिलेबस खत्म हो गया, क्यों नहीं खत्म करता है लोग, क्योंकि दिमाग में होता है बिजनेस माइंडेड कहानी, तो अभी सिलेबस में बच्चा भाग जाएगा, मेरा खाली भाग पढ़ने वाला बच्चा ऑब्जेक्ट बच्चा पढ़ पाएगा। क्योंकि अगर मैंने दिवाली छठ से पहले खत्म कर दिया, बच्चे का मेंटल स्ट्रेस चला गया दिमाग से। ठीक है भाई, उसका सिलेबस अभी बहुत बाकी है, इसका सिलेबस मुझे तुम पता करना 12th का, अभी आधा से ज्यादा 50-60% हुआ है, 40% बाकी है। ऐसा ऑलरेडी कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, अपने वो कर दिया। चलो एल्डिहाइड बना सकते हो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, ये तो आसान था, बताओ इसका नाम, इसका नाम देखो, CHO एल्डिहाइड है, कितना कार्बन है, 4, क्या नाम होगा, अब बताओ, 1,4 डाई एल्डिहाइड नहीं, डाई अल बोलो। देखो अल का बोल देखो ना, अल का बोलना देखो बाबू, ये जो मेन चेन है, सीधा चेन आ जा रहा है, यार को बोलते सीधा चेन जब आता है तो नाम लिखते हैं ब्यूटेन 1,4 डाई अल। अब याद रखना एक बात, वही दूसरा उदाहरण जिसमें डाई अल नहीं लगेगा, अब लिखना और मैं जो भी समझ लो बिल्कुल याद रखना, ये तुमको 12th में तो जाओगे उस वक्त साथ दे देगा, इंडिया के किसी भी कॉर्नर में रखो कोई साथ दे देगा, इसलिए मैं तुमको इस उम्मीद से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम ध्यान से भी घर में पढ़ोगे तो देखना मैं तुमको डिफिनीशन पे नहीं भाग रहा हूँ, कोई तुमसे नहीं पूछेगा व्हाट इज अल्केन अल्कीन, कोई नहीं पूछेगा कभी तुमसे, ये आईओपीसी सिखाना है बाबू, उसका सीधा आइसोमेरिज्म, फिर सिखाना है ऑर्गेनिक में जीओसी, वो पूछेगा रिएक्शन मैकेनिज्म, वो तुमसे ये नहीं पूछने वाला है कि डिफिनीशन लिखिए। जैसे बहुत लोग देखना, तुमको कुछ लोग क्या करता है, इसको लैंग्वेज बना देता है, खूब कहानी लिख देगा किसी काम करने का, अब इसका नाम कैसे करेंगे, अब देखो 3 दिन CHO है, अब नाम कैसे करोगे बताओ, अब बताओ, आगे बनाया मैंने, आपको बनाया वो बनाया बताओ, और वो रूल क्या कहता है, वो बोलता है तुम बताए देखो, यहाँ कहानी क्या है, तो यहाँ पे 2 CHO था, मेन चेन में आया डाई अल लगा, तो एक ऐसा चेन हो सकता तीनों आ जाए, नहीं आ सकता। देखो देखो कोई ऐसा चेन जो तीनों को एक दिखा दे, इसका मतलब ऐसे सवाल का सिर्फ एक रास्ता है जो पहले सिखा है, 12th की किताब में है, ऐसा कोई कहानी है 3 या 3 से ज्यादा दिखता है, तुम मस्त मेन चेन 3 को सिलेक्ट कर लो, अब लिख दो प्रोपेन, अब ऐसा नाम आया ना तो 1,2,3, अब लिख देना कार्बोल्डिहाइड, याद को याद है बाबू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, याद रखना ये सब होता है। अभी कब यूज करना है, देखो अगर तुमको 2 कार्बन दिखेगा CHO, तो मेन चेन में कभी क्या आ जाएगा, या मेन चेन में कोई आएगा ही नहीं ना, तो सेम खाली बेंजीन की, देखो बेंजीन कार्बोहाइड्रेट क्यों है, वो बेंजीन तो बनाया था 2 CHO, तो कोई ऐसा नहीं है दोनों को एक साथ ले ले, तो क्या रखे बेंजीन पेरेंट 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड, सेम हम यहां काम किया, लिखना समझ सकते हो, जो हम फाइनल टच में लिखा है इसको,
वीडियो अपलोड कर दिया, चलो टीम को काम किया सब से सुबह सुबह अपलोड कर दिया, अभी कुछ बोले होंगे तो सुनना है क्या बजे अपलोड हो गया, ठीक है ना उससे हम अकेले सब काम शुरू किया। इसे तुमको ये सब तो रिकॉर्ड मिल जाएगा, ये सब मिलेगा चैनल पे। अब आपको कुछ और मिलेगा वो तुम्हें, जैसे फॉर एग्जांपल जितना भी तुम लिख रहे हो बस दो, मैं तो भले लिखवा रहा हूं ऐसे, लेकिन गूगल से मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, एक ऐसा फार्मूला शीट जो होता है ना, ये ऐसा जगह पीडीएफ पे से मंगा तुमको अपलोड कर दूंगा वहां से, जहां पे पूरा सीट रहे। इसे हम कुछ आईयूपीसी कुछ सवालों भेज देंगे भाई उसी पे, तो वहां पता है वहां फायदा क्या है ना, अनलिमिटेड चीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में थोड़ा लिमिटेशन लगा देता हूं। हाँ टेलीग्राम पे जा सकते हैं, फ्री टेलीग्राम पे नहीं, टेलीग्राम को तो नहीं यूज करता है ना। अगला टेलीग्राम पे बना देंगे। हाँ भाई सब मैं अपना ऑडियंस ग्रो करूंगा भाई, ये तो चैनल वाले आज की थोड़ी है, कल को तुम चले जाओ तब भी वो रहेगा चैनल, 25 को 26 दे सकते हैं, चैनल थोड़ी खत्म होगा। हम लोग आप लोग सब खत्म हो जाएगा नाम लग जाएगा, तुम बनाना चाह रहे हैं अब उतना सब कुछ नहीं मिल रहा है यूट्यूब बात नहीं है। चलो चलते आगे, वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, ऐसा बना दो, फिर इस बार ऐसा स्ट्रक्चर बना दे, वो अपना बता सकते हो। दो दो सीएचओ दो सीएचओ लगा दे, क्या दिक्कत है भाई, लगा देंगे चाहेंगे तो, चाह के तो लगा सकते हैं ना भाई, कुछ भी कर सकते हैं। और नाम सोच सकते हो थोड़ा ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाए, मैंने अजीब दिख रहा हूँ क्या क्या बना दिया बहुत से, 1 2 3 4 है, और कैसे नाम लिखोगे, देखो ऐसा कोई स्ट्रक्चर रैंडम भी बना के उसमें रूल क्या कहेगा और लॉन्गेस्ट चेन क्या देखो, तो देखो अब तुम ऐसे चुनोगे दिक्कत होगा, ऐसे में सोचो तुम ऐसे ले गए दिक्कत क्या हो जाएगा, ये दोनों छूट जाएगा। तो ऐसे अगर तुम ले लोगे बाबू, ये दोनों छूट गया, ऐसा कोई कहानी है, याद रखना रूल में कभी भी 2 सीएचओ के बाद ऐसा यूज होगा, 2 सीएचओ या सेम रूल कहां लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ऐसे केस में वो क्या करना है, तुमको बस 3 ये लेना है, सीधा सीधा वाला। अब देखो गिनो तो यहां ज्यादा क्लोज पड़ रहा है, तो 1 2 3, तो नाम क्या हो सकता था, प्रोपेन 1 1 1 दो बार है, उसके बाद 2 3 1 2 3 4 है, 4 से टेट्रा। वो ऐसा स्ट्रक्चर बनता नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर मतलब ऐसा हो जाए ऐसे कर सकते हैं, टेट्रा कार्बन कार्बन। बस तो लॉजिक समझ लो कैसे बना सकते हैं, मैं तो बता रहा हूँ लॉजिक ऐसे सोच सकते हैं भाई, ऐसा कोई भी सवाल पूछते ऐसे बना सकते हो ना। तो कुछ एक और मतलब स्ट्रक्चर अजीब अजीब बनाते हैं, तो बस आईयूपीएससी का आई सिखा देना है, मैं आई सीखो एक लाइन तो सीख के जाओ, मन कर रहा है क्या करें, ये बना रहे ऐसे कुछ बनाने का मन करते कुछ भी लिख गेम्स हो है सेम राउंड तुमको एकदम थोड़ा सा इधर ये सेट करेंगे, तो थोड़ा सा और देते हैं, उसके बाद तुमको जीबी भी थोड़ा सेट करना है बेसिक से पहले, आप पीछे का मैथ में काम करना है, वो कुछ लिख रहा है कुछ नहीं करना है, सारा फार्मूला लिखना है, जितना फार्मूला आया लिख के याद करवाना है, दिक्कत भूलना ना भाई, सिलेबस खत्म करना थोड़ी है, वो तो एक बार में खत्म हो गया, आई याद कुछ वही नहीं है, इसमें भी डबल को प्रायोरिटी मिल रहा है, फिर वही गलती इसमें इसको अब देखो तो ये प्रायोरिटी क्यों नहीं लेगा, सीएचओ ऑलवेज लास्ट में लगता है, प्रायोरिटी यही है ना, तो क्या नाम होगा बताओ, अब ट्राई करो ट्राई करो, अरे भाई दिमाग चलाओ, बहुत ही हाई ट्राई करना है, ऐसा ना कि कैमरा रिमोट से घुमा देते हैं, रिमोट से घुमा देंगे तब, अब क्या नाम सोचो, खबराना कैसे सोचो, रूल क्या है, कानून क्या है, कानून क्या है देखो, और ये तो 1 नंबर होगा 2 3
3 कार्बन से प्रोपेन, लेकिन डबल बॉन्ड आता है तो क्या लिखोगे बाबू? प्रो टू इन, और CHO हमसे लास्ट में होता है अल। ओके, तो कोई टफ नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है दिमाग में, हो क्या रहा है ना, जब ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में, दिमाग थोड़ा फ्लैश हो रहा है, तो थोड़ा सा रिकॉल कर रहा है। अब एल्डिहाइड बना लोगे ना, चलते हुए अगला ग्रुप की तरफ, कीटोन। वो बहुत कुछ रिकॉल हो गया होगा। हाँ, कीटोन का नाम कीटो, और कीटो ऑक्सो नाम होगा प्रीफिक्स, और सफिक्स नाम होगा ओन। पहला मेंबर मिथेनॉन नहीं बनता, ठीक है। इथेनॉन नहीं बनता है, प्रोपेनॉन होगा, नहीं बनता है भाई। ये थोड़ी कोई कुछ बोल दे उसका मान लो के बाद। प्रोपेनॉन बनता है पहला। प्रोपेनॉन का एक और नाम एसीटोन। हाँ, क्यों आएंगे, क्यों आएंगे वो सोचो भाई। भाई तो 10th का बच्चा भी जानता है। देखो भाई कीटोन है, यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड बनते हैं, दिमाग है तेज। ये प्रोपेनॉन, दिमाग ज्यादा तेज करना मेरे पास स्पेशलिस्ट है, नहीं आ रहा है। उसके बाद दिमाग नहीं पता तो मेरा गारंटी नहीं बता। अब प्रोपेनॉन उनका भी कहेंगे लाइव का यही से उनका कहेंगे मेरा भाई, मेरा भाई इतना बुरा दिन नहीं चल रहा। क्या आ रहा है ना, आज वीडियो को दबा दे रहे हैं। काहे नहीं आएगा भाई, सच्चाई तो लोकेशन डाला होगा। देखो वो जो आ रहा है ना, तुमको ये आता होगा क्या, आपको बिहारी सर से लड़की होगी खड़ा बोलती होगी, आज चेंज करा देंगे उसको, आज दूसरा डलवा देते हैं। हाँ दूसरा डलवा देते, मॉडल पर रखा है, इन्फ्लुएंसर रखा है। इसका नाम क्या होगा? नहीं ओरिजिनल है, सब ओरिजिनल है। तुम अपना काम करो, मैं जो पहले कर ही लूंगा। एक दिन में तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट करा देंगे, तुम खड़े होकर बोलना वैसे वैसा आवाज करूंगा तुम्हारा। क्या नाम होगा? अब मेरा नाम होगा पेंटेन, देखो 2,4 डाइओन। हाँ डाइओन पर 1 ओन पढ़ते हैं भाई, ऐसे लिख दोगे ना। और अगर तुमको पता है एल्डिहाइड क्या है तो आ जाए, वो ऐसे आ जाए, तब क्या नाम होगा? अब बताओ क्या नाम होगा? बताओ प्रायोरिटी ये लेगा, एल्डिहाइड है, होगा भाई इसका नाम क्या होगा? प्रायोरिटी एल्डिहाइड लेगा, बताओ एल्डिहाइड का प्रायोरिटी लेगा तो 1 2 3 4, अब क्या नाम होगा? देखो अब देखो याद में ऐसा वो दोनों आ जाए साथ में, इसका नाम होगा या तो कीटो या ऑक्सो। तो क्या नाम होगा? या तो 3 कीटो बोलो या ऑक्सो बोलो। तुमको कीटोन से कीटो याद हो सकता है, 3 कीटो। देखो अब तुमको पता है 4 कार्बन से ब्यूटेनल, तो ऐसे नाम करते हैं। वो कुछ रिकॉल हो रहा है क्या? नहीं लिख सकते। तो ऐसे लिखने का मतलब है तुमको पता है ये जो नाम है, ये थोड़े तुमको लगता है अल्केन अल्कीन में लगता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल थोड़ी है ये। तो इसको देख के ये चला जाएगा टॉप पे। फिर तो इसका नाम बताओ। तो याद रखना जो बता रहे हैं वो बहुत काम का चीज है। तुम्हारा भी जो जितना भी तक तो 13 तक जो भी हुआ इसको पूरा समराइज कर दे ऐसे शॉर्टकट पूछते हैं भाई। और उसके बाद अब तुमको सीधा सीधा कल तुमको सिखाना है बॉन्ड लाइन, जिगजैग पाथ वाला। अब क्या नाम होगा? अब वो सोचोगे OH भी है, कीटोन भी है, प्रायोरिटी कीटोन लेगा। कीटोन थोड़ा पावरफुल है। अब तुमको प्रायोरिटी ऑर्डर जो है ना, कल तुम प्रायोरिटी ऑर्डर जोड़ देंगे, ठीक है। अब तुमको सारा फॉर्मूला को आइडिया हो चुका है, तो नाम क्या होगा? देखो कीटोन प्रायोरिटी लेगा, इसको एक्चुअली बोला जाता है एल्डिहाइड कीटोन को बोला जाता है कीटो फैमिली। ये कहता है कार्बोनिल फैमिली, कार्बोनिल। तुम आगे जाकर पढ़ोगे आइसोमर पढ़ना है, एल्डिहाइड कीटोन आपस में आइसोमर होता है। अब नाम क्या हो जाएगा? OH का क्या नाम होगा? हाइड्रोक्सी
क्योंकि प्रायोरिटी ये लेगा तो नाम होगा वो 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद पेंटेन 2। दिमाग में चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है। और इसका क्या नाम था? बेंजीन आ जाए, याद करो इसका भी नाम था, पीछे मत देखना, एसिडोफिनोन। चलो इसी बहाने पढ़ तो लिए ना। चलो इसका और कोई नाम नहीं होगा, ये जनरल नाम। देखो ये यही ना, दो मेन करो कभी भी तुमको पता है बेंजीन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड तो लगेगा नहीं, इम्पॉसिबल है। ऐसे और भी रास्ता नहीं है। एक और तो एक नाम लिखे इसी टाइप यार, मैंने इसमें लिखे थे, वो एक नाम लिखे थे ऐसे। इसका नाम तुमको याद है, पता यार हमने 12th में काम दिया लिखे थे, बेंजोक्विनोन। अभी 12th के हिसाब से और वो बेंजोक्विनोन होता था। तो दोनों में अंतर क्या उस वक्त जो लिखा है मैंने तुमको ना, तुम पहले फॉर्मूला तो सीख रहे थे। एक जैसा बहुत सवाल होता है, वो सवाल नहीं बना रहा हूं मैं, जो अजीब अजीब है जो भूल सकता है कोई इंसान वही लिख रहा हूं, बस भूलने वाला दिक्कत। बेंजीन में CH3 को क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, उसको बोलते हैं टॉल्यूइन, वो भी याद रखना भाई, इसे जरूरत आनी पड़ेगा। अब उसको बेंजीन पे अगर CH3 रहे ना, इसको याद रखना, इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। और सीक्वेंस में नहीं तब उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, उसको मिथाइल बेंजीन। देखो इसका दो नाम हो सकता है ना, एक नाम तो हो गया मिथाइल बेंजीन, इसी को टॉल्यूइन भी बोलते हैं। अब इसे का नाम पता होगा क्या हो गया? 4 को बक्सा, तो 4 बक्सा से क्या होगा ये? साइक्लो, ठीक आगे 4 कार्बन से साइक्लोब्यूटेन, डबल बॉन्ड से साइक्लोब्यूटेन। इतना दिमाग खुल गया, चलते आगे अगले ग्रुप की कार्बोनिक एसिड, अमाइन, अमाइन ईथर, ईथर चलते हैं। कार्बोनिक एसिड तुमको पढ़ा हुआ है, ईथर ईस्टर। अरे ईस्टर तुमको ज्यादा नहीं पढ़ा है, 12 ईस्टर के नाम पे चैप्टर नहीं है 12 में, अमाइन के नाम पे चैप्टर नहीं है, तो वो सब बस आइडिया आपको ऐसे से बोलता जानते हैं। जिसके नाम पे चैप्टर 12 को तो पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छा से। ईथर का क्या नाम होगा? एल्कोक्सी एल्केन। इससे कम कार्बन करते हैं हाँ उसको कहते हैं एल्कोक्सी एल्केन। तो टेंट कर दे, जमीन आसमान का फर्क है। उसमें बस ईथर को स्मेल कराया जाता है, ईस्टर स्वीट स्मेलिंग होता है। ईथर का ऑपरेशन यूज करता है डॉक्टर, इसका डिटेल बताएगा ईथर के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब अपॉइंटमेंट लीजिए, ईथर को सुखा लीजिए। हाँ मतलब डॉक्टर मतलब अच्छे, इसको ईथर का अगर डॉक्टर हुआ और मेडिकल लाइन पढ़ना है ना, और गिरी बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर गलती से डॉक्टर इधर उधर लिख दिया कंपोजिशन, इंसान चला गया। अगर ईथर की जगह इथेनॉल संघाते पता है वो दिक्कत क्या है? ऑर्गेनिक में तो करेंगे तो दवाई दुकान पे जाओगे तो उनका कंपोजिशन देते हैं, ये वो खाली यहाँ से अगर कार्बन के को हाइड्रोजन हट गया नया कंपाउंड बन सकता है, अलग अलग कंपाउंड बन जाएगा। ये गलत हो गया ना, किसी की जिंदगी खा जाएगा। जैसे पैरासीटामोल सब का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। तुम जब पढ़ोगे, जब 12th के बाद तुम मेडिकल पढ़ोगे तो तुमको पढ़ना पड़ जाएगा सबका बड़ा स्ट्रक्चर। तुमके पास जैसे मतलब तुम जैसे पढ़ोगे ना कि किसको पढ़ना है मेडिकल लाइन में, जैसे मान लो तुम कभी 12th के बाद जाओ किसी कॉलेज में जाओगे, तुम पढ़ रहे हो मेडिकल कॉलेज में, तुम पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक बायोलॉजी तुम पढ़ोगे तो अभी तो बेसिक पढ़ोगे ना 12th में, 11th 12th में। तुम तो मेडिकल लाइन में डॉक्टर डायरेक्ट पढ़ेगा, डॉक्टर का मोटा मोटा किताब होता है, तो किताब देखता है, कंपोजिशन पढ़ता है, कंपोजिशन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता है। और डॉक्टर वो अच्छा किताब पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है डॉक्टर नहीं होता है। हाँ मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक गलती किसी का जान ले लेगा, लिख लिया उड़ा गए,
लिखो लिखो कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं अब ईथर। ईथर का नाम, पहला मेंबर का नाम क्या था? पहला मेंबर, और ऐसे ईथर ऐसे था, ईथर का पहचान ये था, ओ ऐसे दो का बॉन्ड खुला है, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब बोलो नाम। मेथॉक्सी, वैसे लिख सकते हैं। दो कार्बन आएगा तो अरे हमारा दो, देखो अब कहीं तो हम यहाँ क्लिक लगा दिए, बस बोलते जाओ, बस तुमसे याद करवा रहे। अब क्या करोगे? अब देखो इसमें रूल क्या है बाबू, जिधर कम कार्बन आगे, देखो इधर कम कार्बन है बाबू, तो नाम होगा मेथॉक्सी इथेन। तुम बस दिमाग में रिकॉल करते जाओ, मैं तो दिमाग में स्थिर हो जाए। और याद रख, जिधर कार्बन कम होता है वही देखना है। याद करो, तुमको याद होगा मैं सामने का एनसीईआरटी की किताब पढ़ा 12th का, तो दिया था मेथॉक्सी, तो दिया था 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, स्ट्रक्चर था किताब में, सब दिया। सब 12th में फायदा करेगा तुम्हें, कभी जिंदगी में जाओगे तो फायदा करेगा। अगर एक साइड ज्यादा हो जाए तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो जो बोलो लिख देते हैं, बोलो क्या करना चाहते हो। ओ है, हां, इधर कितना कार्बन देते हैं? इधर एक कार्बन ले, एक कार्बन CH3 और बोलो एक अल्डिहाइड, एल्डिहाइड यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, ठीक है चलो हां, हो गया। अब इधर कोई कार्बन चाहिए, दो कार्बन, अब इसको कैसे? अब देखो ऐसा देखोगे, अब देखो कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाओ, सवाल देखो दिमाग लगाओगे, ऑक्सीजन के इधर ये तो मिथॉक्सी हो गया, एक कार्बन, और ये दो कार्बन से क्या है? दो कार्बन भाई एल्डिहाइड है, इथेनॉल। इसका नाम क्या होता है? OCH3 को मिथॉक्सी, एक दो 2 मिथॉक्सी हो गया, काम खत्म। अब तो दिमाग में क्या सोच रहे होगे? अगला से ये सोच रहे होगे कि यहाँ कार्बन बढ़ा दे तब क्या होगा, तब भी याद रख, तब भी बराबर भी हो जाए, ये ज्यादा भी हो जाए ना, तो ये CHO जिसके साथ है वो कम वाला ही एल्डिहाइड कहलाएगा, एल्डिहाइड ही प्रयोग करेगा। तुम ये सोच रहे हो अगला स्टेप, तो दिमाग में यही चल रहा है, तो दिमाग हीट करिए, तो दिमाग यही चल रहा होगा भाई, दिमाग तुम्हारा उल्टा चलता है, ऐसा चल रहा होगा, तुम ये सोचते होगे अब ऐसा क्या करेंगे, तो दिमाग में चल रहा है वही। देखो अब दिमाग में ये चलेगा, देखो यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, को सोचो रूल क्या कहता है। देखो ये ईथर का रूल किसके लिए है? तो ईथर को ईथर के लिए है ना बाबू। अगर भले यहाँ 3 कार्बन है लेकिन वो अकेला एल्डिहाइड बहुत है, अगर ऐसा कोई दिमाग में है, आध बंद करके एल्डिहाइड को ही बिना प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी यही है, तो ये 2 कार्बन से इथेनॉल ही होगा, तो ये अब यहाँ पे ये 3 बन जाएगा, 3 कार्बन से प्रोपोक्सी। और लॉजिक समझ रहे हो? देखो यहाँ पे भले तुमको दिख रहा है 3 कार्बन है, लेकिन एक CHO आ गया है, CHO की ब्रांच में थोड़ी जाएगा, इसलिए नाम क्या होगा? 1 2 प्रोपोक्सी और इथेनॉल हो जाएगा, ऐसे नाम करेंगे। कुछ दिमाग में जा रहा है? चलते वो अगला स्टेप चलेंगे, ये पूरा खींची देता है सब, आईपीसी पूरा छुटकारा, आईपीसी से पूरा छुटकारा पा देते हैं एक बार में। उसके बाद क्या तेज के सामने नहीं, देखो आज छुटकारा पाने का फायदा क्या होगा ना, कल कुछ नहीं करना, आराम से आगे चलते जाना है, क्योंकि अब दिक्कत क्या होगा ना, अगर आज दिन नहीं आया फिर कल अगर करेंगे तो उसको दिमाग खपाना पड़ जाएगा, तो दिक्कत होगा। बेंजीन पे फिनॉक्सी होता है, हाँ फिनॉक्सी वो कब होता है? फिनॉक्सी कब होता है याद करो, सवाल दिए थे, फिनॉक्सी हेप्टेन जब एक साइड इसका और एक साइड क्योंकि डबल बॉन्ड पे थोड़ी बढ़ेगा, फिनॉल होना चाहिए, कहाँ फिनॉल होना चाहिए? यहाँ पे जैसे 3 कार्बन है ना, हाफ प्रोपेनॉल इथेनॉल है, यहाँ पे सही है, नहीं उस साइड में नहीं, मतलब पहले सुनो, दो छोड़ भाई, पहली बात अल प्रोपेनॉल इथेनॉल कब आएगा? ओल थोड़े यहाँ पे, OH थोड़ी है, पहली बात ओल की चटनी नहीं है कहीं पे, OH नहीं है। दूसरी बात वो पहला गलती है, दूसरा गलती
अगर कहीं हो भी जाता OH, तभी पहले तुम्हारा एल्डिहाइड की प्रायोरिटी लेता। हाई O जो है ना, चुका है वो ईथर का साइन है, ईथर। तो ऐसे तो एक ही बार भेज देते भाई, चाहते कुछ नहीं, तो दिमाग में सेट कर देते एक ही बार में, तो सेट कर देते हैं ना भाई, क्योंकि इसमें बार बार तो मेहनत नहीं पड़ेगा। इसका नाम अब वो लिखे हो नाम तो पहले बता दो, इथॉक्सी बेंजीन। आज का एक और नाम था फेमस, एनिसोन। अब याद को 12th के एनसीईआरटी की किताब दिखाए थे, और देख रहे हो क्या रहा है, यही चीज तुम्हारे साथ होने वाला है। वो पता अभी जो रिवीजन कर रहे हैं इस क्लास से, इस तरह का रिवीजन एक बार फिर करेंगे। वो कब करेंगे, जब तुम थोड़ा सा भूल जाओ। देखो पहले तुमको ये आईयूपीएसी पहुंचा देंगे, जीओसी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जीओसी पे जाने के टाइम एक फायदा क्या हो जाएगा, जीओसी पे जाने से पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री गिर देंगे, तो फिर जब जीओसी पे जाएंगे फिर तुमसे पूछना पड़ेगा आईयूपीएसी, ऑर्गेनिक तो भूल चुके होंगे बहुत कुछ, फिर रिवीजन कर लेंगे। अब फिर तुम जैसे तुम 12th के लिए फायदा हो जाएगा ऐसे नहीं सकते हो भाई। दो आ जाए तो क्या नाम होगा, इथॉक्सी बेंजीन। दिमाग चल रहा है, नहीं चल रहा, जितना ग्रुप जाते हैं तो आगे कम कीजिए, इथॉक्सी बेंजीन। दिमाग चल रहा है, पूछेगा।